हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है इस बारे में। और साथ ही साथ हम समझेंगे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण के प्रकार के बारे में डिटेल से। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर जोड़ें ताकि और भी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे पहुंच जाए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक के बारे में। तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है इस बारे में। ये जो हेडिंग हमने लिखा हुआ है इसी से आपको पता चल चुका होगा कि इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए। यानी कि मेरे पास मिश्रण इस प्रकार का होना चाहिए जिसका क्वथनांक स्थिर हो, तो उस प्रकार के मिश्रण को हम बोलेंगे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का लिखा गया है कि दो द्रवों के वे मिश्रण, यानी हमारे पास कम से कम दो द्रव होना चाहिए जिनकी सहायता से हम मिश्रण को तैयार करेंगे। ठीक है, यानी कि दो द्रवों के वे मिश्रण जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पित होते हैं, तो द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में आता है ये प्रश्न तो आप पूरा लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ तक आप लिखेंगे कि दो द्रवों के वे मिश्रण जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है तो आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें यह चीज़ शामिल करना जरूरी है कि उनके घटकों के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और अगर परिवर्तन न हो तो उस कंडीशन में अगर ये वाष्पित हो रहे हैं तभी हम बोलेंगे ऐसे द्रवों के मिश्रण को स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैं बोल रहा हूं कि घटक के अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए वाष्पीकृत होने के लिए। तो जैसे मान लो कि हमारे पास दो द्रव है, पहला द्रव को हमने घटक ए मान लिया है और दूसरा द्रव को हमने घटक बी मान लिया है। अब इस घटक ए को और घटक बी को आपस में हमने यहाँ पे मिला दिया और मिलाने के बाद एक मिश्रण यानी कि विलयन हमने तैयार कर लिया। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए तो इस विलयन का एक खास गुण है। कौन सा गुण भाई, कि इसका एक निश्चित क्वथनांक है। ये जो विलयन हम तैयार किए हैं ना मिश्रण, इसका एक निश्चित क्वथनांक है। और दूसरी खास बात यह है कि जब ये वाष्पित होते हैं ना, जब ये वाष्पित होते हैं तो इनके जो घटक है, घटक ए और बी, इनके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो हमने यहाँ पे मिश्रण तैयार किए हुए हैं, इस मिश्रण को वाष्पीकृत होने के लिए इनके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनके अनुपात में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कब, जब ये वाष्पीकृत हो रहा है तब, तो उस कंडीशन में इस मिश्रण को हम बोलेंगे स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। तो आखिर एक बात बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वथनांक क्वथनांक क्वथनांक, तो ये आखिर होता क्या है। तो ध्यान से समझिएगा। क्वथनांक का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का है कि जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, तो उसी निश्चित तापमान को हम बोलते हैं क्वथनांक। तो यानी कोई पदार्थ द्रव अवस्था में होना चाहिए, जैसे जल, अगर ये वाष्प अवस्था यानी भाप में परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए एक निश्चित ताप हम दिए होंगे, टेम्परेचर दिए होंगे, तो उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास घटक ए है, अगर हम इसे 10 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो ये उबलना या फिर यह वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना ये शुरू हो जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर हम घटक बी को केवल 15 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो उस कंडीशन में ये भी वाष्प अवस्था में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब इन दोनों को मिला करके हमने एक विलयन तैयार किया या मिश्रण तैयार किया, तो इस मिश्रण के अंदर खास गुण ये हो रहा है कि जब तक इसको 20 डिग्री हम नहीं दे रहे हैं, मान लिए हैं बाबू, यहाँ पे आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि मान लेते हैं कि जब तक आप इसको 20 डिग्री सेल्सियस नहीं देते हैं तब तक ये वाष्प अवस्था में परिवर्तन होना शुरू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पे तय है कि ये जो विलयन हमने बना के तैयार किया है इसका क्वथनांक क्या है, निश्चित है, क्योंकि जब तक आप इसको 20 डिग्री नहीं देंगे, मान लेते हैं 20 डिग्री नहीं देते हैं, तब तक ये वाष्पीकृत नहीं होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस विलयन का क्वथनांक क्या है, निश्चित है। दूसरी बात यह है कि इसको वाष्पीकृत होने के लिए जो घटक ए घटक बी दोनों को मिलाकर के विलयन जो तैयार किए हैं, इसके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। दोनों एक साथ
यहाँ से वाष्पीकृत होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि इसका क्वथनांक भी स्थिर है और साथ ही साथ इसके अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो। इसमें लिखा गया है कि दो द्रवों के वे मिश्रण जिसका एक निश्चित क्वथनांक होता है और जो घटकों के अनुपात में बिना किसी परिवर्तन के वाष्पीकृत होते हैं, तो द्रवों का ऐसा मिश्रण स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहलाता है। तो अब समझिए थोड़ा सा आगे, जिसमें लिखा गया है कि यह अनादर्श विलयनों से बनता है। यह मतलब कौन? तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो है यह अनादर्श विलयनों की सहायता से बनता है। तो आखिर यह अनादर्श विलयन होता क्या है? तो ऐसे विलयन जो प्रत्येक ताप और सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, उस विलयन को हम बोलते हैं अनादर्श विलयन। ठीक है, आपको बता दूं कि पिछले एक वीडियो में हमने आपको बताया है आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में बहुत ही गहराई के साथ, डिटेल के साथ, जिसमें आपके एग्जाम में पूछता है कि आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, इन दोनों के गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां से देख लीजिएगा। साथ ही साथ जो राउल्ट का नियम है उसका भी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल आता है। ठीक है, तो ध्यान दो, इसमें क्या लिखा गया है कि ये अनादर्श विलयनों से बनता है। ये मतलब कौन? तो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो है ये अनादर्श विलयनों से बनते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगला लिखा है कि ये दो प्रकार के होते हैं। तो कौन दो प्रकार के होते हैं? तो ये जो स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण और दूसरा होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले समझते हैं उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होता है। इस बारे में ध्यान से समझिएगा। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का लिखा गया है कि दो द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांक दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से उच्च होता है, तो उस प्रकार के मिश्रण को हम उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आया, तो इसको समझ लेते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि दो द्रवों के ऐसे मिश्रण, यानी हम दो द्रव लेंगे, जैसे मान लो यहाँ हमने लिखा हुआ है घटक ए और घटक बी, यानी यहाँ पे दो द्रव लिया है और दोनों द्रवों को मिला करके यहाँ पे एक मिश्रण को हमने तैयार कर दिया है, एक विलयन को हमने तैयार कर दिया है। तो अब इस विलयन का एक खास बात बता रहा है इसमें कि इस विलयन का या इस मिश्रण का जो क्वथनांक है दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से उच्च होना चाहिए। यानी इस विलयन का जो क्वथनांक है ये अधिक होना चाहिए। किससे अधिक होना चाहिए? तो ये जो घटक दो ठो लिए हैं ए और बी, इसके क्वथनांक से। यानी अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस है घटक ए का क्वथनांक और घटक बी का क्वथनांक 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इस विलयन का जो क्वथनांक है उच्च होना चाहिए, यानी 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 जो है इन दोनों से अधिक है। तो अगर इस विलयन का क्वथनांक दोनों घटकों के क्वथनांक से अधिक है तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि ये उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है। ठीक है, तो अब समझिए थोड़ा सा आगे, जिसमें लिखा गया है कि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आपको बता दूं कि हमने आपको बताया है पिछले वाले वीडियो में डिटेल से अनादर्श विलयन के प्रकार। तो अनादर्श विलयन जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन और दूसरा होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। तो ये जो उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है ये दरअसल ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों द्वारा ही बनता है। अब इसका एग्जाम्पल समझिए। इसमें लिखा गया है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये 68% लो और जल को लो 32% और दोनों को मिला करके एक मिश्रण तैयार करो। तो इस जो मिश्रण हम बनाएंगे ना, इसके अंदर गुण ये है कि ये उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कौन? ये नाइट्रिक एसिड और जल के द्वारा बना गया मिश्रण। ठीक है, तो अब समझिए सेकेंड, न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण क्या होता है इस बारे में। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण जो होता है मुख्य दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है उच्चतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण और दूसरा होता है न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट है किसके? इसके। ओके, तो ध्यान दो, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार का लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि दो द्रवों के ऐसे मिश्रण जिनके क्वथनांक
दोनों शुद्ध घटकों के क्वथनांक से निम्न होता है, उस प्रकार के मिश्रण को हम न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि हमारे पास ये जो विलयन तैयार हो चुका है ना, इस विलयन का जो क्वथनांक है कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए? तो जो यहाँ पे दो घटक लिए हैं, घटक ए और घटक बी, इन दोनों के क्वथनांक से कम होना चाहिए। जैसे मान लो ये इसका क्वथनांक 10 डिग्री सेल्सियस है, इसका 15 है, तो यहाँ मान लो कि 9 डिग्री, यानी कि 9 जो है 9 डिग्री सेल्सियस इससे भी कम है और इससे भी कम है। तो अगर इस कंडीशन में विलयन का जो क्वथनांक है दोनों घटकों के क्वथनांक से निम्न है यानी कम है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण है। ठीक है, तो अब समझिए थोड़ा सा आगे, जिसमें लिखा हुआ है कि ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयनों द्वारा बनते हैं। कौन? तो न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण। ठीक है, अब समझिए इसका कुछ एग्जाम्पल, जिसमें लिखा है C2H5OH यानी एथिल एल्कोहल, इसको आप 95.5% ले लीजिए, और जो H2O है जल, इसको 4.5%, और इन दोनों की सहायता से आप मिश्रण तैयार कीजिए, तो उस कंडीशन में ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा और ये न्यूनतम क्वथनांक वाले स्थिर क्वथनांकी मिश्रण का एक विलयन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें आपको डिटेल से बता दिया है कि स्थिर क्वथनांकी मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है इस बारे में, साथ ही साथ कितने प्रकार के होते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो को मिस न कर दें। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें ताकि और भी बेहतरीन वीडियोज़ आपको मैं प्रोवाइड करा सकूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।